नमस्कार, शख्सियत में आपका स्वागत है। मैं हूं समीना। जिनसे मिलकर जिंदगी से इश्क हो जाए वो लोग आपने देखे ना हो शायद, मगर ऐसे भी हैं। आज की शख्सियत में हमारे साथ हैं दो कलाकार, या यूं कहूं कि दो जिस्म एक रूह। कला, संस्कृति और इंसानियत है जिनकी पहचान। कथक कलाकार रानी खानम और गुरु सैयद सलाउद्दीन पाशा, फाउंडर एबिलिटी अनलिमिटेड। दो जिस्म एक रूह, कला के पारखी, इंसानियत की मिसाल, रानी खानम और सलाउद्दीन पाशा। कथक की दुनिया और एबिलिटी अनलिमिटेड के नाम से जाने जाने वाली शख्सियतें। एक सुसंस्कृत परिवार जो हिंदुस्तानी तहजीब का आईना है। बिहार और बेंगलोर से ताल्लुक रखने वाले इन दोनों कलाकारों का मिलन अपने आप में एक खूबसूरत वाकया रहा और इस एक मिलन ने कला जगत को एक ऐसी जोड़ी दी जो अनमोल रही। सलाउद्दीन पाशा शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को नृत्य की तालीम देते हैं और इसमें उनका महाभारत ऑन व्हील्स, रूमी ऑन व्हील्स जैसे डांस प्रोडक्शंस प्रशंसा के हकदार हैं। वहीं दूसरी तरफ रानी खानम कथक की तालीम दे रही हैं और सूफी कलाम पर बेहतरीन प्रस्तुतियां दे रही हैं। दोनों के बीच कला और समझदारी, आपसी मोहब्बत और एक दूसरे के काम के तय आदर का जज्बा उन्हें एक दूसरे से बांधे रखता है। उनकी बेशुमार मेहनत और इंसानियत की खिदमत का नजराना रहे ये अवार्ड्स जो उनकी कामयाबी की कहानी आप बयान कर जाते हैं। खुशामदीद सलाउद्दीन पाशा जी और रानी खानम जी, आपका शख्सियत प्रोग्राम में। आप दोनों को जब देखती हूँ तो बेहद बहुत खुशी भी होती है और इस बात का गर्व होता है कि मैं आप दोनों को जानती हूँ। अगर शुरुआत की जाए, जैसे जब मैं आप दोनों को देखती हूँ तो दो जिस्म लेकिन एक रूह नज़र आती है। दोनों का मिलना हुआ कैसे? ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। बस खुदा की मर्ज़ी थी, ये बोलना चाहिए, क्योंकि हम तो बेंगलोर के हैं और आप तो बिहार की हैं। जैसा आपने ठीक बताया कि खुदा की मर्ज़ी थी और सबसे बड़ी बात ये थी कि क्योंकि बहुत ही अच्छी कलाकार है रानी खानम जी, हम बहुत ही रेस्पेक्ट करते हैं, उनकी अपनी जगह है समाज में। और एक समय एक जुड़ के आता है, जैसे अपने घर में भी काफ़ी फोर्स रहा कि हमें शादी करें, लेकिन हमें वो ऐसी इंसान की तलाश थी, ऐसी एक शख्स की तलाश थी कि हम काफ़ी, आप तो जानते हैं हम कलाकार हैं तो अपनी ज़िंदगी में काफ़ी लोग अपने सामने आएंगे, लेकिन बस रानी जी सामने आ गई, ये बोलना चाहिए। और हमें लगा कि यही सही चॉइस है। चॉइस रानी है। जी, आप बोलिए अब कुछ। सारा कुछ बोल गए पाशा जी, अब क्या बोलूं। मिलना कैसे हुआ, कब देखा, एक बार कब लगा प्रोग्राम कि में- यस यू आर मेड फॉर ईच अदर? एक्चुअली शुरू से ही तो आर्टिस्ट मिजाज रहा है। घर में तो किसी भी तरीके का कोई आर्टिस्ट बैकग्राउंड नहीं रहा, तो मिजाज में एक अकेलापन शुरू से था। शेयर करने के लिए दोस्त थे, पर हमेशा से एक इंसान की तलाश थी जो मेरे काम को रोके ना, क्योंकि आपको पता है हम
जगह से आते, मुस्लिम कम्युनिटी में ख़ासकर इसमें बहुत कम लड़कियां हैं जो इसमें आईं और जिन्होंने अपने को एक कायम किया। पर जब मुलाकात हुई पाशा जी से तो एक प्रोग्राम के सिलसिले में हमारी मुलाकात हुई और हमने काम भी किया, तो बैलेंसिंग नज़र आया होगा शायद इनको मुझ में, मुझे इनमें। फिर थोड़ा वक्त दिया हमने और सीधे शादी से ही शुरू हुआ हमारा। ऐसा नहीं कि मतलब बिकॉज हमें ऐसा लगता था कि ज़िंदगी में 60% भी काम को आप दे दे तो 40% में कमी बेसी है तो वो एडजस्ट कर सकते हैं। रानी जी, आप जिस कम्युनिटी से आती हैं वहाँ पर नृत्य के लिए बहुत ज़्यादा, तो मैं कहूँगी शायद गुंजाइश ही नहीं है, लेकिन आपने उन सब को पार कर कर अपना एक मकाम बनाया। मुश्किलें तो यकीनन आई होंगी, जिक्र करना चाहेंगे उनका? एक शेर है, इश्क नहीं आसान इतना समझ लीजिए और एक आग का दरिया है डूब के जाना है। शायद इस शेर में आग बोलते हैं पर मुझे लगता है वो आग हमारे लिए एक ठंडे पानी है, क्योंकि उस आग के दरिया में हमें जो ठंडी मिलती थी, ठंडे एक मिलता था, वो उसके अंदर कभी भी ये नहीं हुआ कि मुश्किलात क्या है। वो जद्दोजहद जो बढ़ने की रहती थी, हमेशा एक मुश्किल जब भी सामने आती तो मैं हमेशा आई अप्रिशिएट पाशा जी, बिकॉज हम दोनों का एक चीज़, बहुत सारी चीज़ों में एक जैसा सोचना है। कोई मुश्किल आती है तो हम अप्रिशिएट करते हैं कि ये मुश्किल आई है तो इसका मतलब अगली बार अगर आएगी तो वी कैन सॉल्व इट आउट। फिर मिजाज आर्टिस्ट रहता है तो फिर आपको मिलता है नहीं मिलता कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज आपकी निगाह जो है एक ख़ास जगह पे टिकी रहती है। तो मिला नहीं मिला उसकी कोई इतनी अहमियत हम नहीं देते हैं। यहाँ जो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि आपने यही काम क्यों चुना, इसके पीछे क्या वजह रही और इस काम को करने के दरमियान कितना स्ट्रगल करना पड़ा आपको? काफ़ी सीरीज ऑफ इंसिडेंट। तो हम तो गांव के रहने वाले हैं, बेंगलुरु के पास आने कल में हम रहने वाले हैं। काफ़ी सिचुएशन ऐसे रहे कि एमआर बच्चों को किसी ने उसको पीछे कुछ डब्बा बांध दिया, पागल पागल बोल के उसके पीछे भाग रहे हैं। और एक मैरिज में गया था मैं, जहां उसकी बहन की शादी हो रही थी, लेकिन लड़का एमआर था और हाइपर एक्टिव था, तो उसको रूम में कमरे में बंद कर दिए गए थे कि वो शादी में शामिल ना हो। ऐसे सिचुएशन आए। और दूसरी बड़ी बात यह है कि हम ख़ानदानी हैं, जैसे हमारे एंसेस्टर्स महाराजा के ख़ानदान में वो फिजिशियंस रहे हैं और डिसेबल को मदद करना हमारे ख़ानदानी है जैसे। अच्छा। लेकिन मैं पहला आदमी था जो डांस और म्यूज़िक को इन लोगों के ऊपर अप्लाई किया, क्योंकि हमारे प्राचीन भारतीय संस्कृति में जो म्यूज़िक एज ए थेरेपी है या डांस एज ए थेरेपी है, इट वर्क्स ऑन द माइक्रोकॉस्मिक सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। वो काफ़ी डीप अंदर चले जाता है, बॉडी माइंड सबको एक कनेक्ट करता है और वो इट ओपन्स द मेंटल एंड फिजिकल ब्लॉकेज। रानी जी, जो आपका नृत्य जब हम देखते हैं तो आपके नृत्य में एक सूफियाना रंग उसमें शामिल होता है। सूफियाना रंग के साथ अगर मैं आपके नृत्य की बात करूं और उस फिलॉसफी की बात करूं जो आपके पूरे डांस के पीछे होती है, इन दोनों को साथ लेकर चलना कितना मुश्किल काम है? हमारा काम मेरे ख्याल से 20 साल पुराना है और जैसे कि कथक में, क्लासिकल हर डांस में भक्ति रूप है और शुरुआती आपको वंदना या उससे करना पड़ता है, मगर मुझे हमेशा लगता था कि मैं अपनी ज़बान में क्यों ना करूं। जो मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, आयत पढ़ती हूँ, अलहम पढ़ती हूँ, मैं इससे क्यों नहीं, क्योंकि खुदा मेरे लिए, बात सबकी तो बात वही है मगर मेरे लिए खुदा मेरा अपना है, बहुत पर्सनल है। तो यहाँ से कहीं ना कहीं सोच शुरू हो चुका था और फिर मैंने इसको शुरुआत किया। एक कंपोजिशन है, अल्लाह ही अल्लाह जिल्ले शान अल्लाह, तू रहीम तू करीम तू गफ़ार तू सत्तार। और गाती भी मैं उसको बहुत गाती थी क्योंकि मैं गाना सीखी हुई हूँ और शुरुआत उसी से होती थी। तो मैंने उस कॉम्पोजिशन को पहले शुरुआत किया और मुझे बहुत अंदर से मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे एक जो कहते हैं रोए रोए खड़े हुए, मुझे उस दिन बहुत अच्छा एहसास हुआ और मैंने कहा कि कहीं ना कहीं मैं हमेशा इस वक्त करूँगा। इस तरह से ये सफ़र शुरू हुआ। उसके बाद इसके ऊपर बढ़ते बढ़ते इस्लामिक कंट्रीब्यूशन इन इंडियन म्यूजिक एंड डांस, स्पेशली इन कथक, इस पे भी बहुत रिसर्च किया। मैंने अपना पेपर प्रेजेंट किया न्यूयॉर्क लाइब्रेरी में, लंदन में किया। खास परफॉर्मेंस अगर अभी इस वक्त याद आ रहा हो आपको? बहुत सारे परफॉर्मेंस है। पहले परफॉर्मेंस में पाशा जी से मुलाकात हुई थी जब मैं विदेश का मेरा जो असेंबल के साथ बिन मोहम्मद प्रेसिडेंट और किंग एंड क्वीन ऑफ मलेशिया के, तो वही पहली मुलाकात थी। इस्लामिक कल्चर सेंटर का ओपनिंग पे हमारा सूफियाना हमें दोनों को मिलाया है, बोलना चाहिए। क्या बात है। पाशा जी, जो आप करते हैं डिसेबल बच्चों को, जिनको आप डिफरेंटली एबल कहते हैं, और उन बच्चों के साथ काम करना कितना बड़ा एक चैलेंज है आपके लिए। और जो हम आपके डांस देखते हैं, आपके जो प्रोग्राम्स देखते हैं, उसमें एक थीम होती है। वो थीम कहीं ना कहीं
समाज को, सोसाइटी को जगाने का काम करती है। लेकिन इतने साल हो गए आपको परफॉर्म करते हुए, क्या आपको लगता है सोसाइटी की सोच में कहीं कोई बदलाव आया है? बदलाव काफ़ी आया है, क्योंकि पिछले 30 साल से हम काम करते रहे लगातार लगातार, मतलब सिर्फ काफ़ी सारे। देखिए, सबसे खासियत बात यह है कि लोग जब शो देखने आने के पहले उनके मन में आता है कि एक डिसेबल का शो देखने जा रहे हैं। जब शो देखना शुरू करते हैं तो थोड़े ही क्षण में भूल जाते हैं कि डिसेबल लोगों का शो देख रहे, क्योंकि हम लोग डिसेबिलिटी को नहीं दिखाते, वहाँ एबिलिटी को दिखाते हैं। और दूसरी बात है कि काम करने के टाइम पे भी हम लोग उसको डिसेबल बोल के नहीं सिखाते, अगर नॉर्मल सिखाते, क्योंकि अगर डिसेबल सोचेंगे दोनों के बीच में बहुत बड़ी दीवार खड़ी हो जाती है। यही चीज़ काफ़ी बदलाव आया है। अपने गुरुओं का जिक्र करना चाहेंगे यहाँ पर, जिनसे सीखकर आप यहाँ तक आगे आए? मैं पहले फ़तन खान साहब से तालीम लिया बिहार में। जब मैं थी, बहुत छोटी थी, तकरीबन 2 साल उनसे सीखा। फिर दिल्ली आई और श्रीमती रेवा विद्यार्थी जो पंडित बिरजू महाराज जी से मैंने तालीम, तकरीबन 17 साल की ट्रेनिंग लिया है मैंने। मुझे लगता है तब भी बहुत कम है, और बस यही। देखिए, मेरे गुरुजी श्रीमती माया राव अब बेंगलोर में रहते हैं। अगर मैं जो भी हूँ ज़िंदगी में, बस उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं का देन है, क्योंकि उन्होंने डांस के साथ साथ काफ़ी चीज़ें ऐसी सिखाई। वो बहुत बड़ी विजनर हैं वो, क्योंकि वो कहते हैं हमेशा अपना दिल दिमाग सब कुछ खोल के रखो, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर आसमान छूना है तो हमें ज़मीन पे रहना है। बिल्कुल। और ऐसे ही कुछ लोग हैं जिनसे हमने बात की, आइए देखते हैं उनका क्या कहना रहा आपके लिए। ज़रूर। ओह, हाँ, कहिए रानी जी, क्या हाल है? आदाब आदाब। अब क्या नया प्रोग्राम कुछ सोचें? अब पुराने प्रोग्राम तो हो चुके। जी ज़रूर। अच्छा, पाशा के क्या हाल है? तो वो भी मसरूफ़ होंगे काफ़ी अपने जो प्रोग्राम करते रहते हैं। खैर, आप लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है। पाशा ने तो बहुत ही जो उन्हें ह्यूमैनिटेरियन काम किया है विद डिफरेंटली एबल्ड, वो डिसेबल्ड नहीं है, हैंडीकैप्ड नहीं है, लेकिन उन बच्चों का जिनको उन्होंने कहा डिसेबल्ड, और उनको कैसे संगीत और नृत्य में उनको कैसे शिक्षा दी है और किस तरह उनको कराया है, ये तो दुनिया में एक पहली एग्ज़ाम्पल है। और रानी जी, आप तो जानती हैं, आप संगीत और नृत्य का मिश्रण किया है। किस तरह कथक को आपने एक नए रूप में, नए ढंग से आपने प्रस्तुत किया है। रानी जी, मैं और आप पाशा जी को दोनों को बहुत बहुत मुबारक देता हूँ, और ये इच्छा करता हूँ कि आप इससे भी ज़्यादा और तरक्की करें, और सेवा में जो आपने ह्यूमैनिटेरियन काम किया है उसमें और भी सक्सेस आपको मिले, और सारे देश में आपकी चर्चा हो। शुक्रिया। कहना चाहेंगे कुछ? नहीं, बहुत मोहब्बत है, और बहुत ही ख़ुद भी बहुत बड़े स्कॉलर हैं प्राणनेविल साहब, और हम दोनों को बहुत अच्छे से जानते हैं। मेरी खुशनसीबी है कि मैंने उनके साथ काम किया है। बहुत सारे पहली बार काम करने के बाद मेरा ख्याल है बहुत बार काम कर रहे हैं। अगर रानी जी थोड़े से आपके परफॉर्मेंस की बात करूं, कोई ऐसा परफॉर्मेंस जो आपको याद हो, जिसमें जो आपके लिए एक चैलेंज बन गया हो और आपने उसको पूरी ईमानदारी और खूबी के साथ निभाया? बहुत सारे इंसिडेंट हुए, एक कहना तो मुश्किल है, वक्त कम है। 2-3 वाक़यात कहना चाहूँगी। एक बार मैं ICCR के प्रोग्राम कर रही थी, उसमें कृष्णा का एक भाव था जिसमें वो एक लड़की है जो उनको याद करती है। पता नहीं क्या हुआ, मुझे वाकई पता नहीं, उनके पास शायद आर्काइव्स में पड़ा होगा। मैं नाचते नाचते रोने लगी, मैं बिल्कुल ट्रांसफर हो गई और मुझे याद ही नहीं था मैं कौन हूँ। पाशा जी? काफ़ी सारे इंसिडेंट्स हैं। एक आध दो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। योग जति, जब चेन्नई में, इस बार हमने जाके चेन्नई में जब शो किए, बड़े बड़े गुरु लोगों को बुलाए, शो देखने के बाद में सबका होश उड़ गया। मोर देन 70 न्यूज़पेपर हेडलाइंस में कवर किया कि हम लोग तो सोच रहे हैं कि भरतनाट्यम तो नॉर्मल लोग करते हैं। हाँ। लेकिन व्हील चेयर पर बैठ के काफ़ी सारे गुरु लोग कह रहे थे, गुरुजी आपने तो एक छोटी छोटी बारीकियां भी आपने छोड़ा नहीं है। आपने तद धित कृतक दरगिर्दम, धित तक कृतक दरगिर्दम, हर चीज़ों का
मतलब जो बोलते हैं ना, ये तो हस्त ततो दृष्टि ततो मनः, ततो रसः ततो भावः, वो जो जितने भी जो रूह की बात होती है, उन सारे चीज़ों को जोड़ के आप इतना अच्छा प्रेजेंटेशन किया, क्योंकि एक बहुत बड़ा मिसाल बन गया है अभी, एक तो एक इतिहास है अभी। तो ऐसे इंसिडेंट काफ़ी हुए, भगवत गीता हम करते हैं जहाँ अच्छी बात ये कहना चाहिए कि जो व्हीलचेयर कैसा ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, चैरिट में। अनबिलीवेबल, सूफी कॉस्ट्यूम बन जाते हैं। अगर आप एक्सपीरियंसेस की अगर बात कहें तो हम व्हीलचेयर से बात करते हैं, ब्यूटीफुल। व्हीलचेयर के साथ हमारी चर्चा होती है, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो व्हीलचेयर ही होता है हमारा। बहुत सुंदर। बातचीत का सिलसिला हम आपसे जारी रखेंगे, ले लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं बस थोड़ी देर में। आप देखते रहिए प्रोग्राम शख्सियत। और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम शख्सियत, और आज है हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान रानी खानम और गुरु सलाउद्दीन पाशा। दोनों कलाकार हैं, आप दोनों परफॉर्म भी करते हैं। जो एक बहुत ख़ास बात है, दोनों एक दूसरे से कभी जलते नहीं है, ईर्ष्या नहीं होती है। नो, कभी नहीं। नहीं, रानी जी ने नहीं बोला अभी। जो बोल रहे हो वो मेरी ज़बान समझिए। नहीं, ये देखिए बात बहुत ही अच्छी बात आपने मुझे शुरुआत में भी मैंने कहा था, हम बहुत रेस्पेक्ट करते हैं रानी खानम जी का। रानी खानम जी बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं, गुरु हैं, और भारत देश के बहुत ही अच्छे जाने माने कलाकार हैं। नहीं, कभी ऐसा महसूस नहीं होता कि मेरे से अच्छा रानी ने क्या, या रानी को ये नहीं लगता जलन कि नहीं मेरे होता, से अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, प्राउड फील होता है। ओके। दोनों आर्टिस्ट हैं तो यकीनन दोनों बिजी भी हैं, और जिम्मेदारियां निभाने का काम सिर्फ रानी जी का है या आप भी करते हैं? दोनों मिलके करना होता है, जिंदगी जुड़ने का होता है। आप इतने धीरे से क्यों बोल रहे हैं? रानी जी बोले, अब रानी जी जवाब दें इस बात का। जिम्मेवारी की बात है, जो औरत के हिस्से में जिम्मेवारी हो तो उसको निभानी है, और अच्छी बात यह कि निभाने के लिए खुशी होती है और खुशी से निभाई जाती है। और जहाँ तक है गृहस्थी का सवाल, वो तो जब तक दोनों साथ ना चले चीज़ें बनती नहीं हैं। तो देखिए, मन मुटाव, थोड़ा कड़वापन हर एक रिश्ते में होता है। हम इन सब चीज़ों से, प्रोसेस से सीखते रहते हैं। और एक शादी को चलते हुए मेरे ख्याल से 9 साल का वक्त हो गया। माशाल्लाह इस 9 साल के वक्त में ये समझ में आ गया कहाँ कमी है, क्या नहीं है, तो उसको हम एडजस्ट करते हैं। जो आजकल एक फ्यूजन का चलन चल निकला है, क्या ये कहीं आपको चिंता देता है, या आप इसे नए ज़माने की मांग मानकर एक्सेप्ट करने में कोई? आपको प्रोफिशिएंसी होना बहुत ज़रूरी है। फ्यूजन तो बात बहुत दूर की है, लोग पूरा सीखते ही नहीं, फ्यूजन में चले जाते हैं। ये भी, जिस चीज़ को फ्यूजन करना उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपने थोड़े चीज़ों को अपने ले लिए, थोड़े चीज़ों को उनमें ले लिए। मैं छोटी सी एग्जांपल में देता हूँ, फ्यूजन की बात हो रही है लेकिन एग्जांपल देना बहुत ज़रूरी है। सब लोग कोरियोग्राफर हैं। वही मैं उसी बात पे मैं आ रही थी। हाँ, सब लोग कोरियोग्राफर हैं। 4 दिन फैशन डिजाइनर के साथ रैम्प पैक में काम कर लिया, कोरियोग्राफर है। तो जो गुरुजी पाशा पिछले 6 साल से यूनिवर्सिटी डिग्री करे, वो कहाँ जाएंगे? तो फ्यूज़न में तो बतेरे लोगों ने बहुत किया है, पर जो टिकता है वो काम टिकता है, और ईमानदारी टिकती है, जो और आप टिकता इसको है। याद रखते हैं। तो परंपरा हम प्रवाह की तरह मानते हैं, नदी की तरह। आपके कुछ और अपने हैं जिनसे हमने बात की और जानना चाहा, आप दोनों की ज़िंदगी को बेहद करीब से वो देखते रहे हैं। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। जी आदाब रानी जी, ये बड़ी ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग स्टोरी हो रही है कि ऐसे तो रोज़ बरोज़ हम लोग आपस में मिलते जुलते रहते हैं, मगर आज कैमरे के ज़रिए आपसे मुलाकात हो रही है। ये दोनों लोगों के बारे में ये कहना चाहूँगा मैं कि अपने आर्ट से इनको बहुत बहुत पैशनेटली प्यार है। ये इनका नज़रिया जो आर्ट अपने लोगों, अपने रिश्तेदारों के लिए है, वैसे ही अपने आर्ट के लिए, अपने फ़न के लिए है। ये लोग माशाल्लाह जिस तरीके से, जिस लिहाज से अपना डेडिकेशन और अपने एफर्ट्स डालते हैं अपने क्राफ्ट के लिए, दैट्स सिंपली अमेजिंग। इन लोगों ने जो रोल प्ले किया है सोसाइटी के लिए और अपने फील्ड के लिए, अपने क्राफ्ट के लिए, दैट्स सिंपली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। ऐसे लोग जो सेल्फलेस होकर के सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसके लिए मेरा सलाम।
रानी से मेरी बहुत पुरानी दोस्ती है। मैं बचपन की दोस्ती तो नहीं कहूँगी, पर हाँ जवानी की दोस्ती जरूर कहूँगी। रानी, जब मैं रानी से मिली थी तब वो कथक सिखाया करती थी। रानी का ये एक चेहरा, एक हंसोड़ और एक मज़ेदार व्यक्ति का चेहरा और एक बेहतरीन कुक का चेहरा बहुत कम लोगों को पता होगा। और मुझे पता है कि रानी जितना बढ़िया कथक करती हैं उतना ही हंसाती हैं और उतना ही अच्छा खाना बनाती हैं, बिल्कुल। और फिर रानी की ज़िंदगी में पाशा आए, सैयद सलाउद्दीन पाशा। और रानी और पाशा की जोड़ी माशाल्लाह, मतलब दोनों साथ में इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन है। जब उनके घर में मैं जाती थी और अब भी जब मैं जाती हूँ तो एक तरफ से कथक की थाप और दूसरी तरफ से उनके कॉस्ट्यूम्स के रंग बिरंगे कॉस्ट्यूम्स की तह पे तह खुलती चली जाती है। रानी और पाशा भाई के लिए समस्त शुभकामनाएं। मैं चाहती हूँ कि ये दोनों एज ए कपल और एज एन इंडिविजुअल ज़िंदगी में तरक्की की राह पर दिनों दिन आगे बढ़ते जाएं। इन दोनों को आगे बढ़ते देखना मेरे लिए बहुत सुकून की बात है और बहुत अच्छा लगता है। ऑल द बेस्ट विशेस। क्या कहना चाहेंगी इनके लिए? मेरी आंखें नम हो गई। जो रास्ता आपने चुना, क्या कभी ये महसूस होता है कि ये रास्ता ना चुनकर मैं कोई दूसरा रास्ता चुनती तो शायद ये जो मरहले मेरी ज़िंदगी में आए ये ना आते? नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा। ऐसे नहीं मेरे ख्याल से हर जन्म में मैं आर्टिस्ट बनना चाहूँगी, चाहे कितनी भी मुश्किलात आ जाए। मेरा आर्ट, मेरी कला हमेशा मुझे मरहम का काम देता है और मुझे बहुत ज़्यादा ताकत देता है। पाशा जी कैसे टैकल करते हैं जब रानी इतनी इमोशनल हो जाती है? तो इमोशनल आई है क्योंकि देखिए क्या है, ये दिखावापन नहीं है। रानी जो भी करती दिल से करती है, तो नेचुरल है, बहुत नेचुरल है, बहुत इमोशनल है और चीज़ों को काफ़ी गहराई तक ले जाती है। कभी कभी वो प्रॉब्लम भी हो जाता है, थोड़ा सा कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है। आमद, आपकी एक जिसे कहना चाहिए एक सपना कह सकती हैं आप, वहाँ आपके पास बहुत से युवा स्टूडेंट्स जो हैं जो सीख रहे हैं आपसे जी। कितनी उसमें उन स्टूडेंट्स में आप समर्पण देखती हैं और यंग जनरेशन में क्या वो भाव है जो आप लोगों में हुआ करता था? बहुत अच्छा सवाल है और इसका सवाल का मैं बहुत अच्छा जवाब देना चाहूँगी। पहले आर्टिस्ट बहुत कम होते थे, वही आते थे जो आर्टिस्ट होते थे, जिनको कला से बेइंतहा बेखौफ मोहब्बत जिसको कहते हैं, सब कुछ दे दवाने पर राज़ी, मार मुताने पर राज़ी। अब आर्टिस्ट बहुत कम आते हैं। अब सिर्फ एक ये है कि हॉबी है, खुशी है, करना है। क्लासिकल की बात ये होती है, क्लासिकल जो मैं नृत्य करती हूँ इसको बहुत समझने की ये पूरी की पूरी फ़िलॉसफी है, तो इसको या तो वही समझ पाएगा जिसके अंदर वो फ़िलॉसफी ज़िंदा है। सिर्फ समझने की बात नहीं, उसको जीने की बात है। पाशा जी, जो काम आप कर रहे हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट है। क्रिटिसिज्म सहना पड़ा कभी इस काम को लेकर? साथ ही अगर मैं फॉरेन कंट्रीज़ की बात करती हूँ तो वहाँ इसको एक मिशन या एक उसमें देखा जाता है कि ये शख्स ये काम कर रहा है। यहाँ हमारे यहाँ किस तरह के रिएक्शंस आपको? देखिए, हमारे देश में 70 मिलियन डिसेबल लोग हैं। हमारा देश डिसेबल फ्रेंडली नहीं है, ये बात को मैं बार बार दोहराता हूँ। बहुत दुख की बात है कि कोई भी पब्लिक प्लेस डिसेबल फ्रेंडली नहीं है, बहुत दुख होता है मुझे। रानी जी भी जानती हैं मुझे कितने सारे सवेरे उठते हैं शाम तक कितनी मुश्किलातें मुझे आती हैं। ट्रेन में जाएं तो डिसेबल कंपार्टमेंट सेपरेट बना दिए, लेकिन वो कंपार्टमेंट में बच्चों को मैं चढ़ने तक नहीं देता क्योंकि इतना गंदा रहता है कोई। और हम लोग चाहते हैं कि व्हीलचेयर लेके कैसा जाए ट्रेन के अंदर, व्हीलचेयर रखने के लिए जगह नहीं है। मैं चाहता हूं कि जो भी इंटरव्यू देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि ये पार्लियामेंट तक बात पहुंचे। आज हम राज्यसभा टीवी में बैठे हैं क्योंकि ट्रेन में व्हीलचेयर कहाँ रख के ले जाए हम? सिर्फ एक सलाउद्दीन पाशा, रानी खानम पूरे नहीं, इतने बड़ी जनसंख्या के लिए और भी बहुत सारे लोग बहुत कम है। वक्त लगेगा क्योंकि आप दोनों वर्किंग है एक तरह से, बेटी भी है आपकी बहुत प्यारी सी। टाइम मैनेजमेंट कैसे कर पाते हैं या उसके लिए वक्त निकालना कितना मुश्किल काम हो जाता है? देखिए, टाइम मैनेजमेंट तो ये है कि जब बच्ची हुई थी तो मैं एक वक्त बहुत पीक पे थी, तो फिर मैंने फैमिली बनाया तो आई वॉज वेरी मच श्योर कि मुझे देना है वक्त फैमिली को। बच्ची को 4 साल तक मेरे ख्याल से मैंने प्रोग्राम बहुत कम लिया होगा, बाहर बहुत कम गए। कोई भी कपल जो है
वो परफेक्ट नहीं होता है, कहीं ना कहीं कोई कमी ज़रूर होती है। तो अगर रानी और गुरु सलाउद्दीन पाशा की बात की जाए तो कौन सी ऐसी चीज़ जो दोनों चाहेंगे कि एक दूसरे की हम बदल दें? इनका ज़्यादा प्रैक्टिकल होना मुझे बहुत पसंद नहीं आता है। नहीं। और इनको मेरा बहुत ज़्यादा इमोशनल होना बिल्कुल पसंद नहीं आता है। नहीं, एक मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ। हाथ कटा तो रोने से खून नहीं रुकता। खुले में अगर हाथ कटा तो खून आने से खून आ रहा है तो रो रहे हैं, मतलब तकलीफ, अरे हाँ, खून आ गया, क्या हो गया। वहाँ इमोशन की जरूरत नहीं होती, डॉक्टर को फोन करना होता है। पर हर वक्त हाथ नहीं कटता। मेरा सवाल का जवाब ये है कि हर वक्त आपका हाथ नहीं कटता। 2 बार कट सकता है, 1 बार कट सकता है, बार-बार नहीं कट सकता। नहीं, इमोशंस, इवन आई एम इमोशनल, इफ आई एम नॉट इमोशनल, अगर इमोशनल नहीं होता, मैं अगर मैं जब उतनी देखती गहराई हूँ तक नहीं पाशा जाता- जी का इमोशन हो तो मैं बहुत हैरान सी रहती हूँ और मैं ऐसे चुटकी काटती हूँ। अच्छा। वाकई सच है क्या? अच्छा, एक अच्छा खासा अरसा हो गया आप दोनों को कला और संस्कृति की खिदमत करते हुए। कोई एक सपना जो आप दोनों देखते हो और चाहते हो कि वो मुकम्मल हो? दोनों एक सपना देखते हो? हाँ, एक सपना। बस पूछे, पाशा जी से पूछे। ये सवाल पहले पाशा जी जवाब देंगे। देखिए, सपना तो बहुत बड़ा है, क्योंकि हम दोनों दिल से कहना चाहते हैं, मतलब रानी जी का इजाज़त ले रहा हम बात को कहते हुए, क्योंकि हमारा देश में जिस प्रकार से इंस्टीट्यूशन, मतलब कल्चरल इंस्टीट्यूशंस है, ट्रेनिंग है, हमारा जो डिसेबल हमारी जो कम्युनिटी है, हमारा बहुत मन है कि दोनों को इंटीग्रेट करके एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म बनाए जहां आपस में एक्सचेंज हो चीज़ें और एक जगह रुके। जहां हमारा अभी डबारसी में बहुत बड़ा जो प्रोजेक्ट आ रहा है, आमद और एबिलिटी लिमिटेड फाउंडेशन का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन बन रहा है। हम चाह रहे हैं कि वो जो यूनिवर्सिटी वो अपना एक शेप ले और सब जगह, मतलब सब जो लोग हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे आए, चीज़ों को शेयर करें और एक जगह रहे। ये बहुत बड़ा सपना है और इसके ऊपर इसको लेके हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं चीज़ों को। चलते चलते हमारे इस प्रोग्राम की ख़ास बात यह है, और आज आप जब दोनों हैं हमारे साथ, तो कोई एक गीत जो आप गुनगुनाना चाहें दोनों मिलकर। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। और इंशाल्लाह ज़रूर आप दोनों साथ रहेंगे। हम सबकी शुभकामनाएं और नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। शख्सियत में आज आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, आदाब। तो शख्सियत में आज फ़िलहाल इतना ही। एक और नई ताबिंदा सितारे के साथ आपसे जल्द मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।